हम आपसे चर्चा करेंगे मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग को किसी एक फॉर्मेट में रख के परोसा नहीं जा सकता, पर एक बुनियादी जो ज़रूरतें हमारी होती है उसका समय वैसे आज हम 1 घंटे की इस चर्चा में आपसे करेंगे। उसके बाद तो फिर उसको बेस्ड बनाते हुए आप अपने मेथड भी उसमें अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत से टीचर्स ने किया है, आज वो राष्ट्र स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या कुछ कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने ख्याति प्राप्त कर ली है। तो सबसे पहले तो मेथड सीखने के पहले हमको ये सीखना होगा, ये जानना होगा कि टीचर, ये टीचिंग जो प्रोफेशन है, ये टीचिंग का जो कार्य है, ये बाकी कार्यों से हट के किस तरह से है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आप कहीं मार्केट में गए हैं और मार्केट में जाते हुए, मार्केटिंग करते हुए कोई युवा आ जाए आपके साथ सामने और आपका पाँव पड़ते हुए कहने लगे, मैम आपके कारण, मैं आपके आशीर्वाद के कारण मैं तहसीलदार बन गया हूँ। वो पल हो सकता है आप उसको ना पहचाने, आपको पहचान गया आपका स्टूडेंट। मैं समझता हूँ वो पल आपको करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद जो आपको आनंद मिलना चाहिए, उससे भी बड़ा आनंद मैं समझता हूँ उस मार्केट में आपको मिलेगा। जब कोई बच्चा कह दे आपका प्रणाम करते हुए, सर मैं आपके कारण, सर आपके आशीर्वाद से मैं टीचर बन गया हूँ, आपके आशीर्वाद के कारण, तो भी वही अनुभूति आपको होगी। इस तरह का प्रोफेशन है ये। और किसी प्रोफेशन में इस तरह का एक उसको रिकॉर्ड देना और इस तरह से बड़े बाजार में, मैं समझता हूँ बाकी किसी पेशे में कहीं भी आपको मिलेगा नहीं। तो इसके लिए फिर हमें भी उस लेवल तक पहुंचना होगा कि जिसमें लोग कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसको आप तभी जी पाएंगे, इसका आनंद तभी उठा पाएंगे आप जब आप अपने इस पेशे को, अपने इस कार्य को, अपने आर्थिक उससे कहीं तुलना ना करेंगे। यदि तुलना करेंगे तो आप टीचर न बन पाएंगे। यदि तुलना वही होती तो गुप्ता मैडम आज इतने वर्षों से यहाँ पर टीचिंग ना कर रही होती, कविता मैडम इतने वर्षों से जुड़ी हुई ना रह सकती थी आप। तो इसमें बहुत पेशेंस का काम है और बहुत ही धैर्यता के साथ में, और वो बच्चे मुझे तो भगवान के रूप में दिखाई देते हैं। तो आप तभी सब एहसास कर पाएंगे जब टीचिंग आपके रग रग में बहे, प्रवाहित हो और उसका आप आनंद लें।